हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और अभी बज गए हैं सुबह के 5 और अभी मैं उठी हूँ। आज तो मैं जल्दी उठ गई हूँ और अभी मैं स्वेटर अपने पास में ही रख के सोती हूँ और स्वेटर वगैरह सारी डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो तेज़ ठंड होती है और वैसे भी अगर हम हाउसवाइफ लापरवाही करेंगी, स्वेटर वगैरह नहीं डालेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने स्वेटर डाल ली है, अपनी जुराबें भी डाल ली हैं और जुराबें डालने के बाद मैं ऊपर से ले लूँगी स्टॉल, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ तो ससुराल में तो ऐसे अलाउड नहीं है कि हम बिना सिर ढके बाहर जाएं। हम लेडीज़ को सिर ढक के बाहर जाना होता है और घूंघट भी निकालना होता है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह सबसे पहले मैं हाथ धोती हूँ। हाथ धोने के बाद में पानी गर्म करके पीती हूँ, हल्का सा गुनगुना पानी पीती हूँ मैं। जब ज़्यादा ठंड होती है तो थोड़ा तेज़ गर्म पी लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सर्दी कम हो गई है तो मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ, 1 गिलास पानी। और अभी मम्मी ने रात को नीचे से गैस बंद कर दी थी, तो मुझे नहीं पता था कि गैस नीचे से बंद है और मैं लगी हुई थी चलाने को। तो फिर पानी हमारा गर्म हो गया है। 1 गिलास मैं मम्मी को दे आई थी पहले ही और अभी मैं पी रही हूँ। मम्मी अभी उठी नहीं थी, लेटी हुई थी। और पानी पीने के बाद में मेरा काम, सबसे पहला काम होता है कि मैं दही में रई लगा देती हूँ। और आज हमने थोड़ा सा ही दही जमाया है, क्योंकि कल अमावस्या थी तो हमने खीर बना ली थी सुबह के दूध की। तो और ये शाम का दूध का ही दही है और कुछ दही मैंने रख लिया है, क्योंकि मैं आज बनाऊंगी रायता। तो थोड़ा सा दही मैं रख लेती हूँ, इसका रायता बना लूँगी। और जो बाकी हमारा दही बच गया है उसमें मैं मशीन लगा दूँगी, क्योंकि लस्सी लेने वाले भी बहुत आते हैं। तो यही है कि इस दही को मैं डाल के देगची में और अभी मशीन लगा दूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला, हल्का सा गुनगुना, क्योंकि अभी ठंड है तो थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं तो अच्छे से घी आ जाता है, मक्खन। अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो बहुत टाइम लगता है घी को आने में। यही है कि गर्म पानी डाल देंगे तो अच्छे से जल्दी से आ जाता है घी। और अभी मम्मी उठी नहीं है, लेटी हुई है और गुड़िया रानी भी सो रही है अभी। अभी मैंने लगा दी है मशीन। ये है कि थोड़ा कम पानी, आज थोड़ा दही था तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि जब तक मशीन के पास में नहीं आएगा दही तो फिर बिलेगा नहीं अच्छे से। तो ये है कि मशीन कभी आ जाएगा तो बिल जाएगा। और अभी मैंने बुर्श वगैरह सारी कर ली थी। बुर्श करने के बाद में अभी मैं निकाल लेती हूँ। घी भी आ गया था, जिसको हमारे यहाँ टिंडी घी बोलते हैं। ये इसमें मैंने डोंगे में जो निकाला था, ये 2 दिन का इकट्ठा कर रखा था। मम्मी बोल रही थी आज और निकाल दो इसी में, तो फिर बाद में इसको ताके और दूसरे में डाल देते हैं तपा के। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया था साथ में घी निकालने के लिए, और इसमें मैं हाथ को डुबा डुबा के मशीन को गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। गर्म पानी लेते हैं तो हाथ के चिपकता नहीं है घी, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है सारा। और अब मशीन को साफ़ करने के बाद में मैं अंदर देगची को अंदर से साफ़ करके और जो घी है वो पूरा निकाल लूँगी। और मम्मी अभी उठ गई थी, आ गई थी उठ के, और मम्मी और मैं अभी दूध निकाल के लाएंगे। घी निकालने के बाद में हम दूध निकाल के लाते हैं। अभी टाइम हो गया था शायद 5:45 के लगभग, 5:30 6 के लगभग टाइम हो गया था। और मैंने सारा घी निकाल दिया है, मम्मी बाल्टी लेके चली गई है। और लास्ट में हमारे ऐसे छींटे भी देते हैं लस्सी के, सूरज को छींटे देते हैं, ये शुभ माना जाता है। और गुड्डू भी उठ गई थी तो मैंने थोड़ा दूध गर्म कर लिया था। और आज मैं बना रही हूँ पालक का और बथुए का रायता, दोनों को मिला के। थोड़ा सा था बथुआ तो थोड़ा पालक भी ऐड कर लिया मैंने इसमें। तो मैं दोनों को मिक्स करके इनका रायता बना लूँगी। और ये मोटी मोटी जो इसकी डंठल थी ऊपर वाली, ये मैंने इनको अलग कर दिया है,
और कच्ची कच्ची इसकी पत्तियाँ ऊपर वाली ये ले लिए। अभी मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी 3-4 बार, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। अभी मैंने इसको वॉश करके 2-3 बार मोटा मोटा ही काट लिया है, क्योंकि ये नरम था, बिल्कुल ही कच्चा था, तो इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं इसको चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर टोपियों में डाल के। थोड़ा सा ही बनाना होता है, क्योंकि 3 ही कैंडिडेट हैं, मैं, मम्मी, पापा जी। तो जी अभी मैं पालक और बथुए को चढ़ा करके आ गई थी, और अभी मैं अपना बिस्तर वगैरह सारा ठीक कर लेती हूँ, कंबल समेट के रख देती हूँ। और ये तन्वी जो लेटती है तो मैं उसके नीचे गुदड़ी बिछा देती हूँ। मैंने एक कट्टे वाली गुदड़ी बना रखी है, क्योंकि ये रात में कम से कम 2 बार तो सुसु कर ही देती है। एक बार तो रात को करती है और एक बार उठती है तो तब कर देती है। वैसे तो मैंने चादर के नीचे ड्राई शीट लगा रखी है, लेकिन फिर भी ये है कि गीला हो जाता है, तो मैं इसके नीचे गुदड़ी लगा देती हूँ और सुबह उठ के उसको निकाल देती हूँ, धूप में डाल देती हूँ और फिर धो देती हूँ। और ये मैंने जो सर्दियों वाली ऊनी कंबल चादर थी वो हटा दी थी, और अभी मैंने ये कॉटन वाली चादर लगा दी है। ये मैंने कल ही बिछाई थी ये चादर, क्योंकि वो चादर ज़्यादा गर्म हो जाती है, साथ में कंबल गर्म होती है, तो फिर ये तन्वी रात को ओढ़ती नहीं है, कंबल को फेंक देती है, तो मैंने वो चादर हटा दी थी। और अभी बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, सारी चादर वगैरह झड़का के फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और तन्वी भी रो रही थी, बीच बीच में जिद कर रही थी कि मम्मा के पास जाऊँगी, और फिर मम्मी इसको लेके बैठ गई थी। इसने सूसू कर दी थी उधर पापा जी के बेड पे, बैठक में बैठी थी तो, और फिर मम्मी ने इसको डांट दिया तो ये रोने लग गई थी। अंदर से झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई थी बाहर। अभी मैं सारे चौक में भी झाड़ू लगा लूँगी, दूसरे कमरे में, रसोई में सारे झाड़ू लगा ली थी, और अभी मैं लगा दूँगी पूरे घर में झाड़ू। यही होता है हाउसवाइफ का, तो एक काम छोड़ो एक के लगे रहो, एक छोड़ो एक के लगे रहो, जल्दी जल्दी काम को फिनिश करना होता है। तो अभी मैं साथ की साथ ही बैठक में भी लगा दूँगी आज ही, क्योंकि ये रो रही थी तो पापा जी इसको लेके बाहर चले गए थे। और झाड़ू लगाते ही फिर अब स्टार्ट हो गया हमारा पोछे का काम। लगभग 8:30 के लगभग टाइम हो गया था, तो झाड़ू पोछा साथ ही हो जाता है, इसलिए मैं लगाने लग गई थी पोछा। और बीच में ही मम्मी ने वो उबल के मेरा रेडी हो गया था, 5 मिनट में ही उबल जाता है, क्योंकि बिल्कुल कच्चा था पालक और बथुआ दोनों। तो मम्मी ने उसको उतार दिया था और निचोड़ के रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये है कि ठंडा होने के बाद में ही उसको हम दही में डालते हैं। अगर गर्म को हम दही में डाल देते हैं तो फिर दही फट जाता है और रायता बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता है फटे हुए दही का। तो फिर मम्मी ने वो बना दिया था, और मैंने बोल दिया था कि आप वो अभी उसको निकाल के रख दो और मैं पोछा लगाने के बाद में फिर रायता बना दूँगी। तो अभी मैं बैठक में लगाने के बाद में आ गई थी अपने रूम में। यहाँ मैंने सारा सेट कर दिया है, और अभी हम लगा देते हैं पूरे घर में पोछा। ये सुबह सुबह अगर साफ़ सफाई हो तो मन भी लगता है घर में, अगर पूरा घर रात को फैल जाता है, कभी कुछ कहीं गिरा देती है गुड़िया, खेलती है तो शाम को खाना खाने के बाद में तो ये कभी कुछ गिरा देती है, तो सुबह सुबह इतना फैला हुआ लगता है घर। तो ये सबसे पहले चाय चुए पीने के बाद में मैं झाड़ू पोछे के ही लग जाती हूँ। खाना तो थोड़ा लेट खाते हैं तो हम लेट ही बना लेते हैं, दोनों चीज़ एक साथ बना लेती हूँ। और बाहर मैं गैलरी में झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आने जाने वाले रहते हैं, तो बाद में वैसे ही गंदगी फैल जाती है। तो गैलरी में मैं सबसे बाद में करती हूँ झाड़ू पोछा, खाना खुना खाने के बाद में फिर गैलरी में कर देती हूँ झाड़ू पोछा। और अभी मैंने पूरे घर में लगा दिया है पोछा। और गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं बना लूँगी अपना रायता। ये देखो दही ले लिया है मैंने, और जो पालक और जो बथुआ उबाला था उसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे हम। सही उबल के बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको मैश कर लेंगे। और दही को भी अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए दही में। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसको मैश कर लेंगे, दोनों चीज़ों को। मैश करने के बाद में मैं इसको दही में डाल दूँगी और अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद में देखिए हमारा रायता बन के रेडी हो गया, कितना अच्छा, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बना है।
और अभी इसमें हम डाल देंगे अपने हल्दी लून मिर्च मसाले सारे। और जो भी रायता बनाती हूँ मैं, चाहे किसी भी चीज़ का बनाऊँ, उसमें काला नमक ज़रूर डालती हूँ। ये है कि काले नमक से है ना रायते का टेस्ट बढ़ जाता है। और थोड़ा सादा नमक डाल दिया है मैंने, सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला है और थोड़ी लाल मिर्च डाल दी है। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे सभी को। और मैंने 3-4 कलियाँ ली थी लहसुन की, और लहसुन में मैंने साथ में कूट ली थी 2-3 काली मिर्च। और अभी मैं देसी घी का तड़का लगा देती हूँ इसमें। और इसमें जो घी गर्म हुआ है हम इसी में डाल देंगे जीरा, और जो लहसुन कुटा था वो डाल दूंगी मैं इसी में ही। और इनको अच्छे से भूंद लूँगी, लहसुन को और जीरे को अच्छे से सुनहरी होने तक भूंद लेती हूँ मैं। और भूंदने के बाद में हम इसको अपने रायते में डाल देंगे। और इससे बहुत टेस्ट बहुत बढ़ जाता है रायते का तड़का लगाने से, देसी घी का। और देसी घी के तड़के से रायते में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अभी लगा दिया है मैंने तड़का, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अभी खाने का मन कर रहा है। लेकिन आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी, तो बाजरे की रोटी के साथ हम खाएंगे रायता, बथुए का रायता और बाजरे की रोटी। टेस्ट बिल्कुल देसी खाना और बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा। रायता हमारा बन के रेडी है, खुशबू आ रही है अच्छी अच्छी, तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। ये बन गई हमारी बाजरा की रोटी, मम्मी बना रही है, देख लो बाबू। और ये रायता बनाया आज, अब खाएंगे खाना मैं और गुड्डू। खाना खाओगे? हाँ, उंगली नहीं देनी, तो इसमें नहीं देनी रायते में, मैं खुआ दूंगी। रोटी बन जाए एक बार, देखो माँ ने बना दी बाजरा की रोटी, फिर खाओगे, ठीक है। या बन गई, देख रोटी माँ ने बना दी, और घी भी खोल दिया। कौन से घी है इसको, क्या बोलते हैं? इसको टिंडी की गल है, माँ ने देख ना। अब खाना खाओगे? आ जाओ, सबको बोल दो आ जाओ खाना खा लो, थाली बन गई हमारी। आ जाओ, थाली बन गई, खा लो खा लो, खाना खा लो, खा लो। बाजरा की रोटी खाओगे आप भी? हाँ, चलो बन गई है थाली, खा लो खाना। तो गाइज अभी खाना खाने के बाद में मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और ये मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, उठते ही। 1-2 दिन से जब भी मशीन लगाती हूँ तो सुबह सबसे पहले मैं उठते ही मशीन ही लगा देती हूँ। दूध की मशीन लगाने के बाद में फिर कपड़े धोने वाली मशीन लगा देती हूँ। 2-3 दिन के इकट्ठे करके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तब मैं धोती हूँ। क्योंकि ये है कि हम 3 ही कैंडिडेट है घर में, कपड़े इतने तो होते नहीं हैं, और 1-2 कपड़ों के लिए क्या मशीन लगाएं। गुड्डू के कपड़े मैं वैसे ही 1-2 दिन से हाथ से निकाल देती हूँ इसके। और अभी मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस कपड़े सुखाने के बाद में मैं तन्वी को नहला दूँगी, और नहलाने के बाद में फिर मैं नहा लूँगी। और ये छत भी हमारी गंदी हो गई थी, क्योंकि तेज ठंड थी, तब मम्मी ने हमारा वो बीच में जो जाल है उसके ऊपर गुदड़ी लगा दी थी। और ये मोती ऊपर रहता है, तो मोती ने वो गुदड़ी फाड़ फाड़ के और पूरी छत पे बिखेर दी थी, तो छत भी थोड़ी गंदी हो रही थी। तो 1-2 दिन से सोच रही हूँ मैं छत पे भी झाड़ू लगा दूँगी। तो अभी मेरा हो गया है सारा काम कंप्लीट। कपड़े सुखाने के बाद में बस अभी मैं नहा लूँगी। और दूसरी छत पे आगे ताऊ जी, तो घूंघट निकालना पड़ता है। तो अभी सारा, तो गाइस अभी नहा धो लिए हैं, मैं भी नहा ली हूँ। सुबह सुबह का काम कंप्लीट हो गया है, और तन्वी भी नहा ली है। मामम कर दो, मामम हेलो। और ये चने खा रही है, क्या खा रहे हो दिखा दो। चने खा रही है, धूप में बैठी है यहाँ पर। और मम्मी गई है लकड़ी लाने के लिए, अभी तो यहीं बैठी थी हमारे साथ ही, तो अब लकड़ी लाने चली गई है। तो आज धूप खिल गई है, तो हम बाहर बैठ के आके और ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। आप सब लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा जी, कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और राधे राधे। ब्लॉग का यही मैं एंड करती हूँ। गुड बाय 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 कर दो, बाय 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 बाय। हेलो दोस्तों, मोए मोए बता दो, मोए 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 मोए।